अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, अगर आपकी नज़र वाली ऐनक के नोज़ पैड ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, ढीले हो गए हैं, जो भी आपको मसला है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है। आप इसको गौर से देखेंगे, इंशाल्लाह आप घर में आराम से इसको तब्दील कर सकते हैं। ये बस नोज़ पैड आपके पास नए होने चाहिए। नहीं है, अगर उसी कोई ढीले वालों को टाइट करना है तो वो भी इसी वीडियो में ही हाल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे छोटे से पेच लगे हुए हैं आपके पास। इस तरह का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लाजमी होना चाहिए, छोटा पेचकस जिसे बोलते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो ये चीज़ आपके पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए। इस तरह के टूल्स घर में आपको आम काम में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसी वीडियो में आपके ये जो आपकी चश्मे की टांग होती है या आर्म होता है, हाथ होता है, जिसे जो मर्ज़ी कह लें, ये भी अगर ढीला हुआ हो तो इसी वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसको भी कैसे टाइट करना है। तो ये मेरे पास एक कस्टमर का फ्रेम आया, ये ऐनक चश्मा है, उसका नज़र वाली ऐनक है, डबल फोटोसन में बनी हुई है। तो इसका ये उसकी टांग जो थी वो टूटी हुई थी, ये डबल पेच वाला इसको पेच लगा हुआ है। तो इसको ये नोज़ प्लास्टिक के साथ मैं टाइट कर रहा हूँ। ये लूज़ हुआ था, तो इसको टाइट करना है। तो ये आप नोज़ प्लास्टिक के साथ एक साइड से पकड़ के इसको आप टाइट कर सकते हैं। जैसे बड़े प्लास होते हैं ना जो, तो उसका ये पेच होता है, तो उसके साथ उसका नट होता है, तो ये छोटा सा नट लगा हुआ है, इसको हमने इसके साथ टाइट करना है। तो ये देख लें मैं कैसे कर रहा हूँ। इस तरह की छोटी सी नोज़ प्लाजी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह का अगर आपका फ्रेम है और आपका ये पेच लगा हुआ है तो कैसे टाइट करना है, ये भी आपको इसी वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। तो ये कस्टमर का फ्रेम था, तो इसलिए उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा इसका मसला तो और किसी का भी हो सकता है, तो वीडियो बना दो। तो इस तरह आपने भी ये टाइट कर लेना है, ठीक है। अब मैंने ये टाइट कर लिया है, इधर भी और इधर भी ये दोनों टाइट हो गए हुए हैं। तो अब हमने करने हैं इसके नोज़ पैड चेंज। वीडियो बहुत काम की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, फेसबुक ग्रुप में या यूट्यूब में या व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे आप इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी काम की वीडियो में आपको मज़ीद हेल्प मिलेगी दूसरों को भी। तो अब हमने नोज़ पैड चेंज करने, सबसे पहले जो ये पुराने नोज़ पैड लगे हुए हैं इसको हमने उतारना है। तो उतारने का तरीका जो है, छोटा स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, छोटा पेचकस होना चाहिए, जिससे ये आप उतार सकें। ये देखिए छोटा सा नट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक मुंह वाला मेरे पास पेचकस है और इसी एक मुंह वाले ही का जो है छोटे स्क्रूज़ लगे हुए हैं। तो स्क्रू ड्राइवर भी एक मुंह वाला ही है, तो उसी के साथ मैं ये इसको खोलने लगा हूँ। तो ये मैं जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। ये पेच लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने इसी छोटे स्क्रू ड्राइवर के साथ आपने आराम आराम से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये इजी ही खुल जाते हैं। इसको ऐसे करके आराम आराम से आपने खोलते रहना है, ठीक है। तो ये खुल गया हुआ, ढीला हो गया हुआ है। अब मैं इसको बाहर निकालूँगा। तो ये ट्यूज़र है मेरे पास, इसके साथ भी अगर ना निकले तो आप एक साइड से सुई होनी चाहिए आपके पास बारीक सी, क्योंकि ये अक्सर औकात ना जंग लग जाता है तो ये जम जाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर सुई होगी ना, तो इसको ये देखेंगे ना, जंग लगा हुआ है, ये फिक्स हुआ पड़ा है। तो इसका ये आगे वाला जो नीचे वाला हिस्सा ना, यहाँ से हमने इसको पुश करना है बाहर की तरफ। तो मैंने ये पुश किया है, पेचकस के साथ ही मैंने कर दिया हुआ है। तो अब ये उधर से निकल गया हुआ है। अब मैं इसको ट्यूज़र के साथ खींचूँगा तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह आपने भी ट्राई बार बार करते रहना है। अगर इसके साथ भी ना निकले तो आपने फिर देसी तरीका इस्तेमाल करना है, हाथ अंगूठों के साथ ही आपने इसको खींच लेना है। तो ये देखिए मैंने खींच दिया है। अब ये जो पुराने वाला नोज़ पैड है वो बाहर निकाल दिया हुआ है। अब जिस तरीके से हमने नोज़ पैड पुराना निकाला है ना, उसी तरीके से न्यू वाला नोज़ पैड भी लगाना है। यानी कि इसका छोटा सा इसका फ़र्क होता है, बड़े वाला हिस्सा और छोटे वाला हिस्सा। तो बड़े वाला हिस्सा हमेशा ऊपर ही की तरफ रखना है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये बड़े वाला हिस्सा है, इसको आपने ऊपर ही रखना है। जैसे पुराने वाला आपने नोज़ पैड गौर करना है, जो नए लेके आए हों और पुराने वाला नोज़ पैड हो ना, उसकी जो शेप होती है ना, वो देख लेनी है कि छोटी बड़ी कैसे लगी हुई है। तो ये पहले ही देख लेनी है, बाद में आपको फिर मुश्किल होगी, दोबारा से आप फिर उतारेंगे, चढ़ाएँगे, लगाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा, फिर लंबा काम हो जाएगा। तो आपने जैसे निकालना है वैसे ही डालना है। मैं उसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, जैसे निकाला उसी तरीके से मैं ये अब डाल रहा हूँ। ऊपर जो बड़ा हिस्सा था ना, वो मैंने ऊपर किया हुआ है। तो आपने उसी तरह इसको सुराख में डाल लेना है। अब वो छोटा जो स्क्रूज़ है
पेचकस जो है उसी तरीके से हमने इसको डालना है। ये देखें, आप गौर भी करेंगे ना तो ये साथ पुराना देखें, पुराने वाला भी बड़ा हिस्सा ऊपर लगा हुआ और जो हमने न्यू लगा रहा हूँ तो वो भी उसका ऊपर ही आ रहा है। तो अब हमने इसका छोटा पेचकस जो निकाला था ना, पेचकस स्क्रूज़, उसको हमने इसके ऊपर लगाना है। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको उठा के ट्रूज़र के साथ इसको उठा के अब उस सुराख में हमने रख देना है। जब ये सुराख के ऊपर आ जाएगा ना तो आपने स्क्रू ड्राइवर के साथ आराम से इसको टाइट कर लेना है। तो ये अब देख लें, ये मैं रख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि सुराख के ऊपर कैसे रखना है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये हमने रख दिया, ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया। अब वही जो स्क्रूज़ एक मुंह वाला पेचकस जिसे बोलते हैं, ये वाला, इसके साथ हमने इसको टाइट करना है, ठीक है। अब आपने उसको देखना है कि उसका मुंह किस तरफ है, उसी के हिसाब से हमने ये पेचकस उसके ऊपर रखना है। आराम से रख के आराम से आप इसको टाइट करते रहना, आराम से। ज़ोर लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। जब अब वो टाइट होना शुरू हो जाएगा फिर आप तेज़ी के साथ भी कर लें। तो ये देखें, मैंने तेज़ी के साथ भी किया है, तो ये अब टाइट हो गया वो, ठीक है। ज़्यादा नहीं टाइट करना, नहीं तो वो टूट भी सकता है। तो मैंने ये टाइट कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा सीधा कर देना है, टेढ़ा होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक साइड का हमने नोज़ पैड लगा दिया। इसी तरह आप भी एक साइड का पहले उतारें, लगाएं, देखें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी से उतर जाएगा। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा और लग जाएगा। बस इसके लिए आपके पास ये औज़ार होने चाहिए, पंजाबी ज़ुबान में औज़ार कह लें, उर्दू ज़ुबान में भी कह लें, तो ये लाजमी होने चाहिए। ये मिल जाते होते हैं बाज़ारों से। अब दूसरा भी हमने इसी तरीके से हमने उतारना है। ये ईज़ी उतर गया हुआ है, ये देखें, ट्रूज़र के साथ ही उतर गया, ये आराम से निकल गया हुआ है। तो इसको हमने ये जो पुराने वाले उस तरफ रख दिए, ओ पड़ा हुआ है ये न्यू वाला, ये दोनों पुराने हो गए, ठीक है। अब ये न्यू वाला, ठीक है, इसको हमने उठाना है। अब जो वही तरीका है, बड़े वाला जो हिस्सा, ये वाला बड़े वाला साइड, ये लेफ़्ट साइड, हाँ ये वाली लेफ़्ट साइड वाली, इसको हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे करके अब सीधा करना है। इसी तरह से हमने इसको लगा देना है। इसी तरह हमने ये सुराख में डाल देना है, ये देखें, सुराख में डाल दिया, ये लें, ठीक हो गया। इसी तरह आपने भी सुराख में ऐसे ही डाल लेना। अब उसके बाद हमने जैसे ये इसका पेच निकाला था उसी तरीके से हमने इसका पेच लगा देना, ये देखें, ठीक है। ये आपने उसी तरीके से उसी के सुराख में ऊपर इसको रख के पहले रखना है। इसको रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रख दिया। अब हमने उसी ट्रूज़र के साथ, पेचकस के साथ इसको आराम से पहले हल्का सा इसको टाइट करना शुरू करना है। जब ये टाइट शुरू हो जाएगा, सख्त होना शुरू हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ज़ोर भी लगा लें, टाइट जो करना है। तो ये भी टाइट हो गया हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखें, दोनों लग गए हुए हैं। अब इसको सेटिंग कर लेनी है। जैसे आपने लगा के देख लेना है कि आपको सेटिंग नहीं बैठ रही, तो आपने ये सेट कर लेना है। तो ये इसी तरीके से आपको देख लो, मैंने दिखा दिया है ये आपको नोज़ पैड लगाने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसको लाइक करें, शेयर करें, और किसी बात की समझ नहीं आई, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करके भी पूछें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस, घड़ियों की, एनकों की मैं इस पर बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला काम की वीडियोस हैं। इसी तरह आप इसको भी देख के काम उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दें, शेयर कर दें, लाजमी से चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो आपको वो बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।